देखिएगा, अगेन आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फॉर 9. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. Now, which produces a uniform acceleration of 0.5 meter per second square? How much distance will be covered by the scooter before it stops? फिर मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करूँ. Whenever you are solving the question of the physics के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं, इधर पूजा दीदी ना बातें कम. स्कूटर मूविंग देखिए, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. पहले इसके स्टेटमेंट को समझो. आपका नाम बता सकते. तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर कर रही है. आपका देखो ना, दिस अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो जब अप्लाइंग द ब्रेक्स लिखा होगा, इसका मतलब यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी, देखो आप फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होगा. इसको लिखने से ही आपका नाम है. दूसरी चीज, एक चीज और क्लियर हो जाती है इससे. अप्लाइंग द ब्रेक्स जब आप लिखते हैं, इसका मतलब आपका निगेटिव एक्सेलरेशन आपका हो जाता है. निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन भी यू कहते हैं आपका से, या निगेटिव को आपका डी एक्सेलरेशन आप कहते हैं आपका. यानी कि जो ए की जो वैल्यू होगी, कई किताबों में यहाँ माइनस भी लगा हो, लेकिन मैंने ये माइनस को आपका हटा दिया था यहाँ से, इसीलिए क्योंकि जब ये लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से. तो ये माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका. फाइनल वेलोसिटी आपने इसकी यूनिट को भी जरूर लिख दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड. अब तीसरी चीज आपका देखो ना, ये आपका ये मूविंग एट ए स्पीड. एक स्पीड आपको और आ गई, एक स्पीड तो ये चलेगी. इसका मतलब अब जो आपका ना इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड. तो आप बिल्कुल इसमें नाउ यू जस्ट सी एंड डिसाइड दैट कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स दीज यूनिट्स आर ओके और नॉट. तो बिल्कुल ये भी ओके है और ये भी ओके है, क्योंकि ये तो हमने अपने हिसाब से लिखा. ये एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है. इसका मतलब ये बिल्कुल आपका क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो ये जो आपकी थी, दिस वाज द गिवन स्टेटमेंट. अब दूसरा आपका जो है दैट टू फाइंड आउट, आपको जो फाइंड आउट करना है ये हाउ मच डिस्टेंस विल कवर आपका नाम ये. तो जो आपका एस है ये आप निकालेंगे तो याद रखना ये मीटर में आनी चाहिए. नाउ सी, अब आपका देखो नाम दिस रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड. आवाज नहीं, वीडियोस में जाती है आपके ना. तो देखो अब आपको ये चीज देखना कि जिसमें V भी हो, जिसमें A भी हो, जिसमें U भी हो और जिसमें S भी हो. थर्ड सेकंड क्यों नहीं लगा रही हैं आप? वाई यू नॉट यूजिंग सेकंड? क्योंकि टाइम नहीं है, टी नहीं दिया हुआ इसलिए. नाउ अब आपका नाम बिल्कुल बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किया और बिल्कुल सही, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v ये आपका 0 का स्क्वायर हो गया, u आपका दूसरा 10 का स्क्वायर. ये देखो आपका नाम प्लस 2 इंटू a आपका 0.5 और इंटू s. 0 का स्क्वायर 0, दिस इज 100. अब यहाँ जब मैंने वैल्यू पुट की है तो यहाँ आपको दिमाग में ये रखना है कि वेन एवर यू आर कीपिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड वट एवर द गिवन स्टेटमेंट यू हैव रिटन. आपने क्या एग्जैक्ट लिखा, तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखा और आपने मेरे को टोका नहीं, टोकिए टीचर को. तो ना प्लस माइनस का माइनस, 2 5 10 1.0. अभी इधर आ जाएगा
आपका 1s इज इक्वल टू 1.0 तो 1s इज इक्वल टू 100, ये आपका OT में हो गया, s इज इक्वल टू 100 मीटर, दिस वाज योर आंसर। तो आपको सारी चीजें मैंने वही बोला, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब भी whenever you are solving the question based on physics, और फिजिक्स में अभी मैं बात कर रहा हूँ मोशन की, तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टेटमेंट, यू विल सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है कि आपका नाम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 इनिशियल हमेशा जाएगा। अगर इसमें जैसे इसमें था आपका नाम देखो रिटार्डेशन लिखा हुआ है या अप्लाइंग द ब्रेक्स लिखा हुआ है, ब्रेक या आपका आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्स लिखा हुआ है, जो भी आपका इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया हुआ था, अगर आपने घर जाके और बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म, अगर उसमें थर्ड में लिखा होगा इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, जो भी उस समय आप a इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये 3 स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल दिमाग में, पहली चीज ये आपका हो गया, ये स्टेटमेंट जब ये होंगे इनके हिसाब से तब आपका नाम UVA आपको मिल गया। ये चीजें आपके स्टेटमेंट के साथ आपका ना, ये गिवन नहीं है, ये गिवन का A पार्ट है। अगर आपको मैं गिवन का B पार्ट आपको बोलूं, उसमें आपको हो सकता है अगर U दिया होगा तो हो सकता है इसमें V दिया हो, अगर V यहाँ आ गया तो U हो सकता है, बाकी आपका ना जो और अदर नाउ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल का मतलब नॉन क्वांटिटीज आपका नाम ये आपको दी होंगी। अब दी होंगी का मतलब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर आप ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, ये इसमें अगर देखो ये इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आपको दी होगी, आपको क्लियर कर दूं v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस 18, अगर ये वाली सिचुएशन है तो अब आपके पास 2 इसमें से होगा, अगर ये वाली सिचुएशन है तो आपके पास 2 और मिल लेंगी, तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा। अगर ये वाली सिचुएशन है ये 0 है तो इसका मतलब आपका इन दोनों में से आपका नाम ये देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब a के साथ t आपका मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक दिया होगा। इसीलिए मैंने कहा वीडियो को आप बिल्कुल क्लियर घर जा करके देखो तो तब आपको पता लगेगा, खाली आगे बगले भगत की तरह बैठ के तो वो ठीक नहीं है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसमें टाइम दे भी रखा होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, देन टाइम दिया होगा और एक्सलेशन दिया होगा तो ये आप निकाल सकते हैं, ये दिया होगा टाइम दिया होगा तो ये भी आप निकाल सकते हैं ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें v भी या u भी s की तरह इन दोनों में से एक पोजीशन हो सकती है, या इन तीनों में से एक पोजीशन अगर ये हो सकती है, तो जब यही हो जाएगा a ही 0 हो जाएगा तो दिस कंप्लीट विल बी 0, तब इन दोनों में से एक चीज दिखेगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं बताइए आपके लिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो वेरी मेजर पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट या मेजर सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज यूनिट। बार बार आपको कह रहा हूं कि v हो और u हो, इनकी आपकी जो यूनिट होती है एज पर आपका डेफिनेशन मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, मस्ट बी, मॉडल लगा रहा हूं मस्ट बी। अगर इफ नॉट, अगर नहीं है, इफ नॉट का मतलब अगर ये आपका किलोमीटर पर सेकेंड में दिए या और ये किलोमीटर मिनट में दिए, पर मिनट में दिए, आप बार बार कह रहे हो इसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड। उसके बाद v और u की बात कर रहा हूं आपका, ये आपका 100%, ये माइनस a हो या प्लस a, यानी कि डी एक्सेलेरेशन हो या एक्सेलेरेशन हो, ये मैंने आज तक तो मेरी जिंदगी में कभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अलावा मैंने नहीं देखा।
लिखा है इसको, याद रखिए। तीसरा आपका नाम देखो, टाइम, टाइम टी कायदे से ये सेकंड में होना चाहिए, जो मस्ट भी है, यानी कि मैंडेटरी है। लेकिन अगर बट इफ इट इज इन आवर और मिनट, अगर आर में या मिनट में आपका टाइम दिया हुआ है, इसको बिल्कुल कन्वर्ट करिए। यू प्लीज कन्वर्ट इट इनटू द सेकंड एंड देन द आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस जो आपका एस होता है, एस, ये एस आपका हमेशा मीटर में होना चाहिए। कीप इन माइंड दैट मीटर में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, मस्ट बी। लेकिन बट इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में अगर दिया है, चेंज इनटू आपका इसको मीटर में आप चेंज करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने कल भी कहा था, इन क्वेश्चंस को आप जरूर आप दूसरे चैनल पे भी देखो, और उसके बाद तब आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि सर आपने ये कराया है और उन्होंने ये कराया है। उन्होंने क्वेश्चन जरूर कराया होगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपके किसी भी क्वेश्चन में मैं लगातार आपको रोज बताते जा रहा हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्रॉमिस्ड बाय यू ऑल, प्लीज डू।